कोरोना केसेस में मुसलसल और तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो SOPs का अमल दरामद है वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। कि जो सबसे पहली बुनियादी ड्यूटी शहरियों की है कि वो खुद मास्क लगाएं, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज़ करें, वो तमाम तर चीज़ें ना होने के बराबर हैं। लेकिन इसके नुकसान अगले आने वाले दिनों में हो सकते हैं, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ हमने पिछले एक माह में केसेस को देखा है, वो मई का महीना भी ये कहा जा रहा है माहिरीन की जानिब से उस तेज़ी के साथ भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम पहले से भी ज़्यादा अब सोशल गैदरिंग कर रहे हैं, चाहे वो मजहबी बुनियाद पर हो, चाहे वो समाजी हवालों से हो, चाहे वो मुआशी हवालों से हो, तो वो चल रही है। डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो ग्राफ हम देख रहे हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है, और अमवात तो अब 100+ रोज़ाना के मामला है, बल्कि कुछ दिन तो 200+ भी ये फिगर गया है। इस वक्त सिचुएशन क्या है? जब हम हमसाया मुल्क में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खौफ है, लेकिन जहाँ जब लोग कहते हैं कि जनाब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इतने पहले थे इतने अब हैं, तो कोई नहीं, कंट्रोल है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जो तीसरी लहर है, इसमें जो गेम चेंजर है वो है न्यू वेरिएंट्स का। और जिस तरह अच्छा। आपने देखा कि इंडिया में शुरू के वेव इतने खतरनाक नहीं थे, लेकिन उनके यहाँ ये वाला वेव बहुत डेंजरस है। तो हम भी उसी पैटर्न पे हैं, हम उनसे थोड़ा सा पीछे हैं, एक महीना। लेकिन हमारे यहाँ भी अभी वेरिएंट्स का इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो हमें बिल्कुल ही इस तरह इत्मीनान नहीं करना चाहिए कि कुछ नहीं होने वाला। हमें बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए और हमें मोहतात रहना चाहिए कि खुदा न खास्ता वैसे हालात की तरफ हम गामजन हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये केसेस बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल उसी जी। आपने नोट किया होगा, जो हम हॉस्पिटल में भी देखते हैं कि ये नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। दूसरा, पेशेंट्स की जो ना डेथ काफ़ी सारी इसमें हो रही हैं, और उसकी कंडीशन बहुत शदीद, वो बीमार हो जाता है। ये जो नए वेरिएंट्स आए हैं, इसकी वजह से हमें बहुत मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि अभी ईद का मौका आएगा, ईद के बाद ईद मिलन पार्टियाँ या आपस में मिलजुल के रहना, इससे खतरा है कि ये बहुत तेजी से मजीद फैल सकता है अगर हम SOPs पे अमल नहीं करेंगे। तो हमें चाहिए कि SOPs पे सख्ती से अमल करें, वैक्सीनेशन प्रोसेस और तेजी से बढ़ाएं। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि जो पड़ोसी मुल्क में जो हालात हैं वो हमारे यहाँ ना हो, क्योंकि हमारे पास फिर गुंजाइश इतनी नहीं होगी कि हॉस्पिटल में हम मरीजों को इतनी ज़्यादा पैमाने पर देखभाल कर पाएँ। तो इसलिए अभी ये बेहतर टाइम है कि हम SOPs पे अमल करें और पेशेंट्स को बड़ी तादाद में हॉस्पिटल आने से रोकें, और इस वक्त सही टाइम है कि हम इसको काबू कर पाएँ। अदरवाइज ऐसा ना हो कि बहुत देर हो चुकी हो और हम इस पर फिर काबू नहीं पा पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो चीज़ है, यहाँ पे वैक्सीनेशन का अमल है वो चल तो रहा है, लेकिन शायद उस तेज़ी के साथ नहीं है जो है। लेकिन वैक्सीनेशन के हवाले से जब हम खुद कुछ लोगों से बात की है, तो अभी तक वो कंफ्यूज हैं कि ये वैक्सीनेशन होगी तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है और पेचीदा मसाइल हो सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप खुद, क्योंकि इन तमाम तर तजुर्बात पर भी शामिल रहे हैं, ये वैक्सीनेशन इस वक्त ज़रूरी है? अगर जो लोग वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, क्या उसके बाद SOPs ज़रूरी रहेंगी या नहीं? यकीनन वैक्सीनेशन जैसे जैसे तेजी आती जाएगी और लोग का एतमाद बढ़ता जाएगा, तो लोग बड़ी तादाद में वैक्सीन सेंटर्स आ भी रहे हैं। अभी हम देखें काफ़ी रश वैक्सीन सेंटर्स पे बन गया है और बड़ी जी। तादाद में लोग आ रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनने चाहिए, इससे भी ज़्यादा तादाद में लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए। लोगों के शुकूक शुबात अपनी जगह हैं, लेकिन जैसे जैसे वैक्सीनेशन प्रोसेस का हम स्पीड अप करते जाएंगे, ये शुकूक शुबात खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में 1 अरब लोगों ने वैक्सीन लगाई है, वो बिल्कुल सही है। इस तरह पाकिस्तान में भी 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगाई है, वो बिल्कुल सही है। तो ये इस चीज़ की तरफ ये नंबर इशारा करती हैं कि वैक्सीनेशन से कोई नुकसान नहीं होने वाला, उल्टा फायदा है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है उन ममालिक का अब ये है कि वो नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे मास्क पहनना इतना ज़रूरी नहीं रहा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सारे लोग वैक्सीन लगा लें। जब तक सारे लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे तब तक SOPs पे अमल करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकती है और दूसरा बंदा भी बीमार हो सकता है। तो अगर सारे लोग वैक्सीन लगवा लें और वो प्रोटेक्टेड हो जाएं, तब जाके कोई मास्क और SOPs पे अमल करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन तब तक हमें जब तक वैक्सीन नहीं लगती सब लोगों को, तब तक हमें SOPs पे अमल करना लाजमी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई आपने भी कोई लैब में डायग्नोज करने वाली वैक्सीन है कि ये डायग्नोज हो कि ये कौन सा वेरिएंट है, ये कौन सा वायरस है, इस तरह की कोई खबर हम सुन रहे थे, आप उसकी तफसील भी दीजिए।
हाँ, ये बहुत बड़ा अहम डेवलपमेंट है जो हमारी लैब में माशाल्लाह जो हमारे साथ लोग हैं, और मैं बिलाद खुद इस टीम का लीड कर रहा हूँ। तो हमने वेरिएंट डिटेक्शन के लिए एक आसान टेस्ट डेवलप कर लिया है कि ये पीसीआर बेस्ड एक टेस्ट है जिसके जरिए हम कोई भी वेरिएंट को डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि अच्छा। वो बहुत अहम है। करंट जो पेंडेमिक है उसका जो थर्ड वेव है, इसमें ये वेरिएंट बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। तो इसकी जब तक तशखीस नहीं हो पाएगी कि ये कौन सा वेरिएंट है और ये किस किस जगह पे ये फैल रहा है, तो उसकी डिटेक्शन बड़ी ज़रूरी है। अब तक सिर्फ सिक्वेंसर पे ही इसकी डिटेक्शन हो पाती थी, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है और हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। तो हमने शब रोज़ की मेहनत के बाद अपने लैब में ये टेस्ट डेवलप कर लिया है, और ये बहुत आसान भी है और कम लागत वाला भी है। और कहीं भी जहाँ पे पीसीआर मशीन होगा वो लोग ये टेस्ट अडॉप्ट कर सकते हैं, और हम वॉलंटियरली उनको ये गाइड कर सकते हैं और अपना तजुर्बा उनसे शेयर कर सकते हैं किस तरह वो ये वेरिएंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पीसीआर बेस्ड टेस्ट हमने बना लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और सही। बहुत कामयाब रहा है। इसका हमने मुकाबला सिक्वेंसर से भी किया है, तो ये हूबहू वही रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं जो एक सिक्वेंसर से रिजल्ट आते हैं। तो ये हमारे सेटिंग में जिस तरह रिमोट एरियाज हैं, इंटीरियर हैं, जहाँ पे सिक्वेंसर की फैसिलिटी जी। अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे हमें इससे बहुत फ़ायदा मिल सकता है। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि इतना ज़बरदस्त किस्म का काम ये हुआ है कि आपके अपने इदारे ने इस किस्म का वेरिएंट जो है वो चेक करने के लिए कि उसमें क्या डिफरेंट क्या है वो वैक्सीन तैयार कर ली है। तो दूसरा जो आप लोग एसओपीज़ के हवाले से बार बार बता रहे हैं, वैक्सीनेशन के हवाले से डॉक्टर साहबान बता रहे हैं, उस पर अमल करना इस वक्त ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। उम्मीद इस तवक्को के साथ कि आप अपना ख्याल रखिए, महदूद रहिए ताकि आप महफूज रह सकें। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।